एकांश वर्मा जी, लखनऊ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। महाराज जी, मैं एक छात्र हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या मेरा कर्म यही है या कुछ और है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म क्या है? और क्या बहुत सारा धन कमाने वाला व्यक्ति ही सफल कहलाता है? और या क्या कामयाब? आपने ऐसा कैसे मान लिया कि धन ही सफलता है? ऐसा कैसे मान लिया धन सफलता है? ये तो फिर ठीक नहीं, फिर तो आप गलत जगह आ गए। धन अगर प्रधान बुद्धि तब तो राक्षस हो जाएगा, वो मनुष्यता ही नहीं रहेगी पक्का। जिसके लक्ष्य में केवल धन हो जाएगा वो आसुरी प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। परिणाम में देख लेना, एक राक्षस उसके अंदर दिखाई देगा व्यक्तित्व में। वो चाहे जितना बाहर से समझदारी से करे, लेकिन उसकी राक्षसी प्रवृत्ति झलक जाएगी। वो एक असुर होगा जो केवल प्राणों का पोषण, सुख की लालसा, केवल धन की लालसा, वो राक्षस। कोई भी हो, कहीं भी हो, उसके अंदर एक राक्षस पैदा हो जाए। एक रो रहा है, साहब पक्का मैंने नहीं किया, सबूत भी नहीं मिल रहे, पर बगल से अटैची आ गई है क्योंकि धन की प्रधानता है, तो अपराधी को मुक्त कर दिया जाएगा, निरपराधी को सजा मिल जाएगी। राक्षस बैठ गया अंदर उसके। धन ने एक राक्षसी प्रवृत्ति पैदा कर दी। कहीं भी विश्व में, कहीं भी, किसी भी पद में, किसी भी जगह राक्षस पैदा हो जाएगा, क्योंकि धन की भावना जागृत हो गई। धन से भोग मिलेंगे और भोग से मैं सुखी हो जाऊंगा, यही तो राक्षसी बुद्धि है। भाई ये बात दिमाग में नहीं रखना है कि धन से सुख मिलता है। कर्तव्य और धर्म का पालन करने वाले का सम्मान होता है। अगर जहां धन का सम्मान होता है तो वो वही लोग हैं जो एक बुद्धि जिनकी मिल रही है। नहीं, धनी का सम्मान नहीं होता। धन की प्रधानता यानी धर्म की प्रधानता, तो अपने आप सुख सुविधाएं उसके चरणों में लौटती हैं जो धर्म से चलता है। क्या समझते हो? समुद्र कभी आवाहन करता है क्या नदियों का? इठलाती हुई दौड़ती हुई जाती तो क्या कभी उफान मार दे क्या? सब सूख जाए नदियां तो क्या समुद्र घट जाएगा क्या? ऐसे धर्मात्मा पुरुष होता है। धन की प्रधानता तो राक्षस बना देगी भैया, पक्का बना देगी। भाई भाई को मार डालता है धन की प्रधानता में। धन की प्रधानता में कितने कितने खतरनाक खेल हो रहे हैं, देख लीजिए। सारा खेल धन का है। धन में आप कुछ भी कर सकते हैं अगर धन लक्ष्य बन गया। धन लक्ष्य नहीं है। धर्म पूर्वक धन की प्राप्ति होनी चाहिए। धर्म पूर्वक सुख भोग करने की लालसा, वो मोक्ष पद की प्राप्ति कर। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम को रखा गया शास्त्र में। क्यों? धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और मोक्षाभिलाषी होकर धर्म पूर्वक भोगो तो तुम्हारी कामना तुम्हें बांधेगी नहीं। नहीं तो ऐसे तो सब बावरे हैं। धन के लिए तो सब बावरे हैं। कैसे मिले? बस जैसे मिले। फिर ये ठीक नहीं, फिर तो गलत जगह प्रश्न हो गया। धन को, धनवान को तुम सुखी समझते हो? क्या सुख तुम देखते हो? वो व्यभिचारी, वो नाना प्रकार के व्यसनों में फंसा हुआ, नाना प्रकार की शोक चिंता और धन की जलन में जल रहा है, तुम उसे सुखी कहते हो? तुमने कितने धनियों को देखा है चिंता, शोक, अशांति बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नष्ट नहीं हो सकती। चाहे कुबेर जैसा धनवान हो तो भी शांति नहीं मिल सकती कभी भी, कदापि। किसी को ये भ्रम तो छोड़ दो कि धन हो जाएगा तुम सुखी हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। हमें एक व्यक्ति दिखाना जो ये कह दे कि मुझे धन प्राप्त हुआ, मैं सुखी हो गया और शांत हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तेम। शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत की बात करें, महाराज ययाति का नाम सुना होगा, अगर ना सुना हो तो सुन लीजिए। उन्होंने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी, और चक्रवर्ती सम्राट थे। शुक्राचार्य जी के वरदान से बेटे की जवानी ली, और फिर लिखा कि एक अजितेंद्री भगवद विमुख पुरुष, भगवद विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व ब्रह्मांड की सब स्त्रियां, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति जो भी सब मिल जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महापुरुषों का अनुभव है। क्या जीवन में आप लोग भोग नहीं भोगे? क्या संसार में ही तो हैं? क्या धर्म ही से चल रहे हैं? अंदर से देखो अपना रजिस्टर तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपकी स्थिति क्या आज शांत है कि हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए, मैं थक गया? आप देख लो, पूरा जीवन हो गया लेकिन वही अभिलाषा, वही अंदर की चाह भोगों की जो बचपन में उठी थी, आज तक वही है। ईमानदारी से देखो तो बचपन की तुम्हें याद होगी, आज की भी याद करके बीच से पूरा जोड़ लो। क्या नहीं भोगा, क्या नहीं देखा, क्या नहीं खाया,
पर आज भी वही है। इसका मतलब जो मेरी मांग है वो गलत है। मुझे अपनी मांग को सुधारने के लिए अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा और इस पर ब्रक मारनी पड़ेगी। घी डालते रहो धीरे धीरे आग में तो कभी बुझेगी नहीं। घी डालना बंद करो, अपने आप बुझ जाएगी, बुझाने की जरूरत नहीं। अधर्माचरण करना बंद कर दे, गंदे आहार, गंदे व्यसन, गंदे प्रकार से धन कमाना बंद कर दे। शांति, सुख, चिंता रहित वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला महात्मा बन सकता है गृहस्थ में, जो ऐसे आचरण करके नाम जप करता है। ये भाई बहुत धनी देखे, धन से शांति होती तो शांति मिल जाती बहुतों को। शांति मिलती भगवान और धर्म से। भगवान का आश्रय, धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खाओगे शांत रहेगा हृदय। अधर्म से 14 सब्जी रखोगे पर जलते रहोगे, तुम्हारे चित्त को कभी शांति नहीं मिल सकती। किसी से भी देख लो, सब लोग है समाज में, किसी से भी पूछ लो। हाँ, जो विवेकवान है, अज्ञानी तो यही कहेगा ना कि चाहे जैसे मिले, रुपया मिले। क्यों? रुपया से भोग सामग्री, भोग सामग्री से सुख, तो बुद्धि भ्रष्ट है ना। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोग और ऐश्वर्य पर मन लग गया है वो कभी पापात्मा जी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं सोच सकता है। तो उसका निर्णय थोड़ी माना जाता है। निर्णय माना जाता है जिसका दिमाग काम कर रहा है, विवेक काम कर रहा है। विवेक से देखो कहां सुख है, कहां सुख। धन क्यों प्यारा लगता है? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और नोटे ही नोट केवल जमा कर दिए जाए, अब बोलिए, अगर रो के चिल्ला के ना बोल पड़ो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, रुपया नहीं। रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि भोग सामग्री मिलती है, केवल केवल भोग सामग्री मिलती है उसका। नहीं तो अभी जैसे पीछे 2000 रुपया बंद हो चुके हैं ना, अब आपको एक कमरा भर के 2000 रुपया दिए जाए, आप सुखी हो जाओगे क्या? क्योंकि चल लेते नहीं। भोग सामग्री मिलती है इसलिए रुपए का महत्व है। भोग सामग्री क्यों? क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा। यही भ्रम हमको फंसा करके नष्ट कर रहा है। किसको सुख मिला भोगों से? सब आप लोग बैठे हो, गृहस्थ हो, आपको त्यागी तपस्वी थोड़ी कि आजीवन लंगोटी लगा के घूमते रहे तो आप क्या जानो भोगों में क्या सुख है। आप देख लो, वही हलचल मन में, वही चंचलता, वही मन भोगना चाहता है बार बार और खोजना चाहता है सुख, है सुख। इस शरीर में नहीं, इस शरीर में, इस भोग में नहीं, इस भोग। पकड़ो ना इसकी चाल को। 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष आपको भोगते हो गए, लेकिन कहीं विश्राम नहीं मिला। एक बार तो निकल जाता कि हे नाथ, जैसे केवट बोला प्रभु के चरणों को धोके, अब कछु नाथ न चाहे मोरे। ये बोलो, कोई बोले विश्व में तभी बोलेगा जब नाम जब चल रहा है, भगवान से जुड़ा है तो बोल सकता है। भोगों से जुड़ा हुआ वो नहीं बोल। धन का कोई महत्व नहीं। धन का महत्व है कि उससे भोग मिलते हैं। भोगों का इसलिए महत्व है कि हमें अज्ञान से ये पता चल गया, हमारी बुद्धि ने बता दिया कि भोग भोगने से सुख मिलता है। लेकिन किसको है सुख? सब भोग ही तो भोग रहे है किसको सुख? आप महात्माओं को क्यों नमस्कार करते हैं? कौन सी खास बात है? जो पांच भौतिक शरीर आपका वो उनका, जो आप भगवान के अंश हो उनके अंश। केवल इस बात के लिए नमस्कार करते हो कि मैं जहां फिसल गया भोगों में वहां तुम निकल गए। बस इसी बात के लिए संतों को नमस्कार करते हैं कि नहीं? संतों को प्रणाम क्यों करते भाई? इसी बात का तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भोग त्याग का महत्व है कि नहीं है, तभी तो प्रणाम करते हो। नहीं, खास बात क्या है? अरे भाई, बड़ा अधिकारी होता तो सलूट मारी जाती है, लेकिन लेट के पूरा घुटने टेक के पूरा प्रणाम करने की जो पद्धति है वो किसी अधिकारी को नहीं है। क्यों लौट जाते हो? जहां हम फिसल गए वहां तुम पार हो गए। केवल खास बात एक है कि मैं संसार में फंस गया, तुम भगवान में आसक्त हो गए। जहां मुझे काम ने परास्त कर दिया वहां तुम निकल गए। अगर भेष रख करके भी उसी में फंसा हुआ है तो कोई खास बात नहीं है। निकल गया तो खास बात है। नहीं, खास बात क्या है? बोलना। अरे एक से एक बहुत विद्वान, एक से एक पढ़े लिखे हैं, एक से एक वैज्ञानिक है। बुद्धि की प्रवीणता को हम थोड़ी नमस्कार करते हैं, हम आचरण को नमस्कार करते हैं। कि जहां काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने मुझे परास्त कर दिया वहां तुम निकल गए, इसलिए तुम्हारी जय। और वही सुनने आए हो आप कि अध्यात्म के द्वारा हम कैसे इन दुष्टों पर विजय प्राप्त करें जो अभी तक हमें गुलाम बनाए हुए हैं। चाहो या ना चाहो, अगर तुम यहां आए हो तो केवल इसी बात के लिए आए हो। संत समागम का मतलब क्या होता है? कि हम अपने दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करें जो हमें अभी तक परास्त करते रहे। खास बात समझिए, अगर धन में महत्व बुद्धि रही तो भोग में महत्व बुद्धि है, भोग में महत्व बुद्धि है तो बुद्धि भ्रष्ट है। वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है आदमी जिसकी भोग में महत्व बुद्धि है। यार मैं नहीं चाहता था पर जबरदस्ती मुझसे ऐसा लगता किसी ने करा दिया। वही भोग की चाह।
जो नहीं होना चाहिए था वो कर्म जब बनता है तो खुद आदमी कहता है कि मैं दंड भोगना चाहता हूं, मैं चाहता नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, कोई भूत नहीं था, तुम्हारे अंदर भोग की चाह थी, उस चाह ने पाप कर्म करा दिया। नहीं, जबरदस्ती कोई कैसे करा सकता है? भोग की चाह, जहां हम जिसके चरण छूते हैं उन पर हमारी गलत दृष्टि हो जाएगी। भोग की चाह, इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है। धर्म पूर्वक भोग भोगो और उस चाह को रौंद दो, मिटा दो जो तुम्हें अधर्माचरण पापाचरण कराती है, तो भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी, इसी जन्म में परमानंद की। नहीं तो ठीक है, अभी ओपन नहीं हो रहा आपका कर्म, इसलिए आप सफल हो, पुण्य कर्म आपका काम दे रहा है। जब वो ओपन होगा तो मिट्टी में मिल जाओगे। आप देख लो, अपने भारत ही में देख लो, भारत में देख लो, हर उदाहरण आपको यहां मिलेगा। ऐसे चमके और ऐसे फ्यूज हो गए कर्म। हम कहते दीपक की तरह जलो, हाइलोजन की तरह ना चलो। दीपक की तरह जलो और जलते रहो बहुत काल तक तो सुखी रहोगे। हाइलोजन की तरह एकदम प्रकाशित हुए फ्यूज होकर के गिर गए, किस काम के? पापाचरण करने वाला कभी स्थायी प्रकाशित नहीं हो सकता। थोड़े दिनों के लिए आपको दिखाई देगा सुखी समृद्ध, फिर मिटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि पाप कर्म कभी किसी को निरंतर सुखी नहीं रख सकता। थोड़े दिन के लिए उसका, जब तक पुण्य कर्म काम कर रहा है तब तक सुखी रह सकता है। क्यों भाई? इसलिए ये तो विचार हटाई दो कि धन में सुख है, धर्म में सुख है। धर्म पूर्वक जो हम धन कमाएंगे उससे हम धर्म पूर्वक विषयों का भोग करेंगे, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, परिवार की सेवा, तब हम भगवत मार्ग के पथिक बनेंगे। आज हमारी समाज यही तो भूल चुकी है, केवल भोग भोगना, इन किन प्रकार धन कमाना, और हम कितना सुख लूट लें वो मृत्यु के गाल में चले जा रहे हैं। देख लेना, शराब पिए हैं, बढ़िया नई गाड़ी है, 4 नौजवान बैठे हुए हैं, गाड़ी रफ्तार से चल रही, गाना बज रहा है, अगला सेकंड उनकी मृत्यु का काम बंद कर दिया, पूरी गाड़ी चकनाचूर ट्रक से भिड़ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? कहां गया आनंद? ये मृत्यु का खिलौना शरीर है, इसे बहुत होश में, बहुत सावधानी से व्यतीत करो और इस पास से निकल जाओ जो कर्म पास तुम्हें बांधे। पर ये बात अध्यात्म की सेवा और जान ही नहीं सकते। ऐसा लगता है संसार सत्य है, सब मर रहे हैं लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसी व्यवस्था कर लूं, ऐसा ऐसा विचार नहीं चलता रहता अंदर। यही माया का है, अध्यात्म सुधार करता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, नशा मत करो, ऐसे कोई आचरण मत करो जो पापाचरण कहे जाते हैं, और नाम जप करो और धर्म से धन कमाओ। धन कमाना बुरा नहीं, धर्म से कमाओ। धर्म, आज बच्चा अधर्म का बहुत बड़ा बोलबाला हो रहा है। रुपया है, 1000 दोष कर लो, मुक्त रहोगे तुम। कब तक? जब तक वो कर्म का सही न्यायाधीश दंड नहीं दे रहा। वो जिस दिन दंड देगा ना, उस दिन कोई नहीं बचा सकता, वहां वकालत काम नहीं करती, पक्का। भीष्म जी बाणों की सैया पे पड़े, अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवत, लेकिन पूर्व में पाप बन गया, उसमें पड़े। भोगना, कर्म भोगना पड़ता है, डरो पाप न बन जाए। अब ये नया खेती जो हो रही है, भगवान को अर्पित, भस्म हो गया, पुराना गोदाम भस्म हो गया, अब शरीर का प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, राधे राधे, जीवन मुक्त हो गया, भगवान को प्राप्त हो गए। ये जीवन बहुत कीमती भैया। नाम जप करो तभी बुद्धि शुद्ध होगी, तभी समझ में आएगा। धन कमाओ लेकिन धर्म पूर्वक। अधर्म का तुम्हारे पास आया हुआ रुपया तुम्हारे परिवार को, तुमको नष्ट कर देगा, अशांत कर देगा, पागल बना देगा। पागल जानते हो? देखो, शराब पिए, बेविचार किए, ड्रग्स नशा किए और माता पिता से ये सब पागलपन ही तो है। जिनके चरण छूना चाहिए उनको पीट रहे हैं, जिनको उस समय सेवा करनी चाहिए घर से निकाल रहे। पागलपन नहीं, व्यसन बढ़ गया, गंदी बुद्धि बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गया। कोई भी हो, कहीं भी हो, धर्म से चलो, धर्म से अर्थ कमाओ, नाम जप करो, तो मनुष्य जीवन सुखी रहेगा और आगे भी सुखी रहोगे।